शंकर जी बोले पार्वती एक मैं अपनी चोरी सुनाऊं? ये एक अपनी चोरी सुनाऊं इसका क्या मतलब? एक सुना चुके और एक और। शंकर जी बोले हाँ एक चोरी तो सुना दी। कौन सी? बोले राम कथा चुरा कर रख ली थी हमने अपने मन में, रचि महेश निज मानस राखा। ये राम कथा चुरा कर रखी थी मन में, लेकिन ये छिपाई वस्तु तुम्हारे सामने प्रकट कर दी। पाय सुसमव शिवासन भाखा। लेकिन शंकर जी बोले राम कथा छिपाई थी वह तो प्रकट कर दी, वह चोरी तो प्रकट हो गई, लेकिन एक अपनी चोरी भी बताओ। मैंने अपनी कथा छिपा के रखी है। कौन सी? बोले जब राम जी का जन्म हुआ ना और राम जी की बाल लीला जब अयोध्या में हो रही थी तो मैं भी गया था वहां। पार्वती जी बोली आप भी गए थे? हाँ। अकेले? बोले ना चेले को साथ में ले गया। अच्छा चेला कौन? बोले हम और कागभूषुंडी जी। अच्छा बाबा हे देवादिदेव महादेव तब तो आप पहचान लिए गए हो गए अयोध्या में। क्यों? बोले एक कौवे के रूप में और एक इस रूप में। शंकर जी बोले हम दोनों ने रूप बदल दिया था। किस रूप में गए थे? मनुज रूप जानई नहीं को, कोई जान न सके इसलिए मनुष्य बनकर गए। अच्छा क्यों? राम जी का दर्शन करने, राम जी की बाल लीला देखने गए। तो फिर क्या हुआ? शंकर जी बोले कि अब दोनों चले तो गए, अब राम जी तो छोटे से अभी आंगन छोड़कर बाहर नहीं आ सकते और हम ऐसे कैसे इतने बड़े राजा के महल में चले जाएं? वहां के लिए भी तो कोई संपर्क चाहिए। तो एक काम किया हमने। क्या? शंकर जी बोले हम जादूगर मदारी बन गए और कागभूषुंडी से कहा कि हम मदारी तुम बनो हमारे शिष्य, हम मदारी तुम जमूड़े। कागभूषुंडी ने कहा कि आप मदारी क्यों बन रहे? शंकर जी बोले सुविधा है। क्यों? बोले जादूगर मदारियों के पास जितना सामान रहता है ना उसमें से आधे से ज्यादा तो शंकर जी के पास हमेशा रहता है, तो कोई ज्यादा समस्या नहीं है। शंकर जी बन गए जादूगर कागभूषुंडी। अब शंकर जी जब निकले अयोध्या की गलियों में, कागभूषुंडी जी ने धीरे से कहा कि बाबा खेल दिखाना आता भी है यार, प्रचार ही करा दिया। शंकर जी बोले जादूगर पहले खेल थोड़ा ही दिखाते, पहले डमरू बजाते हैं, गाना वाना गाते हैं, तो अभी पहले इतना ही करो, शायद इसमें ही अपना काम बन जाए, खेल दिखाने की क्या जरूरत। शंकर जी बोले हम बजाएंगे डमरू और तुम गाओ। कागभूषुंडी जी बोले हम गाएं? कौवा गाए तो अपने आप पता लग जाएगा। शंकर जी बोले नहीं नहीं इतना मधुर होगा। क्यों? बोले भले ही कोई कौवा हो पर भगवान के लिए गीत गाए तो कौवे का स्वर भी मधुर हो जाता है। काक हो ही पिक बकहु मराला। और फिर कागभूषुंडी कौवे के रूप में दिखाई देते हैं पर कौवा नहीं है। गंगा जी नदी के रूप में दिखाई देती हैं पर गंगा जी नदी नहीं है। हनुमान जी वानर के रूप में दिखाई देते हैं पर हनुमान जी वानर नहीं है। इसी तरह हमारे राम जी मनुष्य के रूप में दिखाई देते हैं पर वे मनुष्य नहीं हैं, वे तो सच्चिदानंद ब्रह्म भगवान है। तभी तो महाराज दशरथ कहते हैं मोरे गृह आवा प्रभु सोई। कागभूषुंडी जी गीत गाने लगे। रीत विनीत सो कौतुक सो रचि गीत भूषुंडी जु गावन लागे। अब गीत कागभूषुंडी जी ने गाया तो झांकी झरोखन में डमरू पति पार्वती के बजावन लागे। अब शंकर जी ने निनाद वड्ढमर वयम डम 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 डमरू बजाया और कागभूषुंडी जी ने गीत गाया। राम जी पालने में सो रहे थे, डमरू बजा कागभूषुंडी जी का गीत। श्री राम जी जाग गए, राम लला जग गए और बोले क्या?
मन में सोचने लगे, अच्छा बाबा आ गए, डमरू बज रहा है, कागुसुंडी को लेकर आए देवाधिदेव। राम जी मन ही मन सोचने लगे, बाबा यह चाहते हैं कि मेरी मैया मुझे गोद में लेकर झरोखे से झांकने लगे तो बाबा को दर्शन हो जाए। लेकिन राम जी बोले, जब तक भोले बाबा के चरणों में मैं सिर न रख लूं तब तक मेरी भी तो इच्छा पूरी नहीं होगी। मैं तो बाबा के चरणों में सिर रखना चाहता, बाबा की गोद में खेल लूं। अच्छा बाबा, अपना ही काम बनाना चाहे तो हमारा नहीं, हम आपके पूरा प्रोग्राम ही फेल कर देते हैं। और राम जी ने लीला क्या की, चौकी परे पलना में प्रभो पलना राम जी पालने में पड़े पड़े अचानक चौंके और रोने लगे, जाग कर रोने लगे। कौशल्या जी बोली, क्या हुआ क्या हुआ? अरे मेरे लाल को। तब सेवकों ने कहा, ये आवाज आई ना डम 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 की, इसलिए वो। कौशल्या जी बोले, कौन है यहाँ? पहरेदार नहीं है कोई? देखो ये कौन है, भगाओ यहां से। सेवक दौड़े, चौकी परे पलना में प्रभो प्रहरी प्रतिशोध को धावन लागे। आए धरे अनुराग भरे इन भागवतों को भगावन लागे। पहरेदार दौड़े, चलो ये कोई साधारण स्थान है, राजमहल का विशेष स्थान है। पीछे यहाँ आए बड़े खेल करने, किसी ने झोली उठा के फेंकी, किसी ने मुंड माला, चलो सामान सब फेंक दिया। शंकर जी का डमरू फेंक। शंकर जी बोले कागुसुंडी से, बच्चा समेटो सामान, चले। अरे न गलत चाहता हूँ न सही चाहता हूँ, न गलत चाहता हूँ न सही चाहता हूँ, जो तुम चाहते हो मैं वही चाहता हूँ। तुम चाहते हो वही चाहता हूँ। प्रभु तेरी हाँ में हाँ है, प्रभु तेरी हाँ में मेरी भी हाँ है, तुम्हारी नहीं मैं नहीं चाहता हूँ, तुम चाहते हो वही चाहता हूँ। गुरु शिष्य सरयू जी के किनारे आ गए। बालकों ने बहुत पूछा कि अरे बाबा वहां नहीं खेल हुआ तो हमारे दरवाजे दिखाओ, बड़ा मैदान है वहां। शंकर जी बोले, अब हमारा ही खेल बिगड़ गया, आप क्या खेल दिखाएं। सरयू जी के तट पर बैठे, रात हो गई। राम राम। कागुसुंडी जी ने कहा कि बाबा कल क्या होगा? शंकर जी बोले, सवेरा होने दो, कल कुछ और बनेंगे। बोले, ये कब तक बनते रहोगे? बोले, जब तक काम ना बन जाए। ये हमारा बनना भी तो उसकी प्रसन्नता के लिए है। पता नहीं किस वेश पर रीझ जाए, किस रूप पर रीझ जाए। अगर पता हो कि इसी वेश पर रीझता तो वैसे ही बनाए। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। तो बाबा कब तक बनते रहोगे? बोले, जब तक काम न बन जाए। गोस्वामी बिंदु जी महाराज ने लिखा, बताऊं तुम्हें श्याम मैं कि मैं क्या हूं, जो सच पूछिए तो बहुरूपिया हूं। मैं तो तरह तरह के रूप बना कर आता हूं, किस रूप पर आप रीझे। रात्रि भर भगवान का स्मरण करते रहे। सवेरा हुआ, भगवान शंकर आज ज्योतिषी बने।
आचार्य शंकर पंडित कैलाश से आए, बड़े उच्च कोटि के ज्योतिषी, हस्तरेखा विशेषज्ञ। बोलो, भगवान शंकर ज्योतिषी बने, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ हैं भगवान शंकर। हाथ देखने का तो बहाना है, उनसे क्या छिपा है। चेला के रूप में कागभूषणी प्रचारक, कोई मैया बच्चे का हाथ पकड़े उधर, अरे मैया ऐसे ज्योतिषी बार बार आते, जाए दिखा ले, बड़े उच्च कोटि के हैं। अच्छा एक बात है, कौन ऐसा होगा जो अपना भविष्य न जानना चाहता हो? आज के युग में तो और बड़ी विडंबना है। हम लोग जब रेलगाड़ियों में सफर करते हैं या बस में, तो दो तरह के लोग हम लोगों को मिलते हैं। कुछ लोग तो हंसी उड़ाने वाले, जो देखेंगे साथी देखो बाबा जी जा रहे हैं। दूसरा कहेगा आजकल इन्हीं लोगों के ठाठ हैं, तो उन्हीं में से कहेगा ठाठ क्यों नहीं लगे, न करना न धरना मुफ्त का खाना। वैसे धरती के बोझ है, और उसी में से एक कहे चला जा चला जा, बन जा चेला, ले जाओ बाबा। एक तो इस तरह के लोग। और दूसरा अनुभव यह है कि अगर माताएं बैठी हैं और किसी मैया में की गोद में रहने वाला बालक रोया, मात्र चुप हो जा, वो बैठे बाबा ले जाएंगे, ले जाओ बाबा ले जाओ। तो बड़ी हंसी लगती। मैं आपको बताऊं, एक बार गांव की घटना, हम 2-4 साधु घूमते हुए जा रहे थे, तो एक मैया अपने छोटे बेटे को समझा रही, चुप हो जाओ, नहीं बाबा खा जाएगा। हमने कहा मैया काहे को बच्चों के संस्कार बिगाड़ती हो? ये कोई साधु बच्चों को खाते हैं कि दाल भात रोटी खाते हैं ये बच्चों? एक मैया तो एक महात्मा जी से कहती महाराज अपना फोटो दे दो। महात्मा जी बोले फोटो क्या करेगी, पूजा घर में रखे? बोले पूजा घर में तो भगवान के और चित्र हैं। तो बोले हमारे फोटो क्या करेगी? बोले छोटा बच्चा बहुत रोता, डराने के लिए चाहिए। तो हम लोगों के कई उपयोग हैं। तो इस तरह के लोग मिलेंगे। अच्छा दूसरे कुछ श्रद्धालु मिलेंगे, तो वो नहीं नहीं ऐसी बात मत किया करो, महात्मा लोग हैं, वो आएगा बड़ी महाराज आप इनकी बातों पे ध्यान मत दो आप। तो हम कहा अब वो खुशी हुई कि भाई कोई श्रद्धालु आया, लेकिन वो क्या कहेगा, महाराज कुछ जानते हो आप? तो हम लोग कहते भाई भगवान का नाम जानते हैं, रामायण गीता भागवत जो संतों से महापुरुषों सुन लिया। और नहीं वो सब नहीं, मान लो ये जानना तो कुछ जानना है ही नहीं। तो हमने कहा फिर क्या? तो अपना हाथ आगे करें। और हम अगर कह दें कि हम इसमें कुछ नहीं जानते और सचमुच नहीं जानते, तो इतना निराश होता है वो समझ तब कुछ नहीं जानते, चला जाएगा। पर मैं आपको सच्ची घटना बताऊं, हमारे साथ एक साधु रहता है, मैं उसे अच्छे बचपन से जानता हूँ, छोटा सा है लेकिन इतना तेज है। बोला महाराज आप नहीं हम देख लिया करेंगे। हमने कहा तुमने ये कब से सीखा? बोले उसमें सीखना क्या है? वो बोला कि हमने विधि सीखी। हमने बताओ। वो कहता है किसी का भी हाथ पकड़ो, बड़े गौर से देखो जैसे पढ़ रहे हो। थोड़ी देर देखने के बाद ये कहो बचपन में कभी गिरे हो, चोट लगी? अब बोलो आदमी बचपन में नहीं गिरेगा तो जवान होके गिरेगा क्या? छोटा सा बच्चा तो गिरेगा। तो आदमी कहेगा ध्यान नहीं आ रहा है, गिरे होंगे? नहीं 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 नहीं, एक बार ज्यादा चोट लगी है, गिरे हो। तो वही कहने लगा हाँ एक बार तो हाँ, चाहे जिससे कह दो मान लेगा। दूसरी बात किसी से भी कहो, पैसा आता तो है ठहरता नहीं है। बोलो इस अर्थ प्रधान युग में जब सब कुछ उसी से हो रहा है, धन से, ये तो रुकेगा कहाँ, किसके पास रुकेगा? और तीसरी बात किसी से भी कहो, कुछ
कुछ स्वास्थ्य खराब रहता है, पेट की गड़बड़ी, ये सबको, क्योंकि भोजन ऐसा किया जाए उसके बाद परिश्रम का अवसर ना हो तो स्वास्थ्य तो खराब रहेगा पेट का। और चौथी बात क्या है, जिससे कह दो कि आप तो सबके साथ अच्छा ही करते हो पर नेकी के बदले में आपको बदी ही मिलती है, कोई आपके साथ, वो कहेगा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मेरा यह कहने का यह अर्थ नहीं है कि ज्योतिष विश्वसनीय नहीं है। ज्योतिष तो वेद विद्या है, ज्योतिष विद्या हमारे धर्म का गौरव है, ज्योतिष विश्वसनीय है, लेकिन ये तथाकथित ज्योतिषी विश्वसनीय हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। हाँ, इस विद्या का जिन्होंने विधिवत अध्ययन किया है वे बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं उस साधु की बात कर रहा हूं जो ऐसे ही कहता था कि हम तो सबका हाथ देख लेते हैं। पर भक्त से अगर कोई पूछे, वो एक दिन हमसे ही बोला अपना हाथ दिखाओ आप, तो हमने कहा हम न तुम्हें दिखाते न किसी को। बोले क्यों? हमने कहा कि देखता क्या है प्यारे मेरे हाथ को, देखता क्या है प्यारे मेरे हाथ को, हाथ है हाथ जिसके उसे देख ले। अभी मेरा हाथ रहा ही नहीं। देखो, एक गोपी बोली दूसरी गोपी से अपने आंखों में हाथ लगा के कि देख बहन श्री कृष्ण के नेत्र कितने सुंदर हैं। दूसरी गोपी बोली बावली अपनी आंख में हाथ लगाए और कह रही कि श्री कृष्ण के नेत्र कितने सुंदर हैं। वह गोपी बोली ये कृष्ण के ही नेत्र हैं, मेरे नहीं। तेरे नहीं है? बोले मेरे कभी थे, अब श्री कृष्ण के हो गए। कब से? बोले जब से श्री कृष्ण को देखा, देखते ही उन ओर वे आए बसे इन माही, अब ये नैना श्याम के सखी हमारे नाही। और जब से भगवान ने शरणागत की राम ने कब नहीं पकड़ी बाह, और जब भगवान ने बाह पकड़ी ली तो ये हाथ भी उनका हाथ हो गया। सींचे अधर्म के वृक्ष जिते उनमें विष के फल फूल फरेंगे, जीवन राह में और अनेकन पाप के पूरे पहाड़ अरेंगे। बिंदु हमें न कछु डर है जो जहान के संकट लाख परेंगे, है ये उछाह श्री जानकी नाथ ने बाह गही तो निवाह करेंगे। पर मैं चर्चा कर रहा था ऐसे वैसे ज्योतिषी की नहीं, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। भगवान शंकर जो भी मैया बालक को लेकर आए उसका हाथ देखते ही भूत भविष्य वर्तमान सब बता दे। चमत्कार हो गया, भीड़ लग गई अयोध्या में, सब अपनी अपनी बच्चों का हाथ दिखाएं, देखना बाबा इसका हाथ, देखना बाबा इसका हाथ। इतने में राजमहल की दासी दिखाई पड़ी, अपने बालक का हाथ पकड़े राजमहल की ओर जा रही थी। शंकर जी ने इशारा किया चेले को, खागुसुन को, जा दौड़ के जा, राजमहल से इसका संबंध, यही राजमहल में प्रवेश दिलाएगी। अब कागभूषणी दौड़े, अरे मैया मैया सुन तो ऐसे ज्योतिषी रोज रोज आते हैं क्या? बोली मुझे जल्दी है राजमहल। अरे जल्दी तो लगी रहती, हिमालय से आए कैलाश से, आचार्य शंकर पंडित बड़े विद्वान ज्योतिषी, हाथ देखते ही सब बता देते, चल। दासी बोली तो दिखा लेती हूँ। बालक का हाथ दिखाया, शंकर जी ने सब कुछ बता दिया। दासी बोली बाबा क्या भेंट करूं, दक्षिणा? शंकर जी बोले तुमसे क्या लें, जहां से तुम्हें मिलता है वहीं से मिल जाए ऐसी योजना बनाओ। राजमहल में प्रवेश दिला दो। दासी बोली कोशिश करूंगी, कोशिश करूंगी। ठीक है, दासी पहुंची, माता कौशल्या ने कहा कि देरी क्यों हो गई? दासी बोली अवध आज आगमी आगमी एक अवध आज
आदमी आया, ज्योतिषी आया। मैया बोली इतना बड़ा नगर है, ऐसे ज्योतिषी तो आते ही रहते हैं। बोली ऐसा वैसा ज्योतिषी नहीं है, सबको ऐसा वैसा नहीं समझना चाहिए। भगवान की लीला में सब संभव है। एक सज्जन कहते थे कि हम 2 पंक्ति की कविता सुनाए, हमने कहा सुनाओ, लेकिन कमाल की कविता थी और है कुछ नहीं उसमें। उसने मालूम 2 पंक्तियां सुनाई, क्या बोला? बोले कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए और ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। भगवान के लीला राज्य में सब संभव है। दासी बोली ऐसा वैसा ज्योतिषी नहीं है ये। करतल देखी कहत सब गुण गण, करतल देखी कहत सब गुण गण, बहुतन परिचय अवध राज हस्तरेखा देखकर सब कुछ बता देता है। बहुत लोगों को अनुभव हुआ है, बहुत लोग दिखा चुके हैं। अच्छा, कौशल्या जी ने पूछा क्या उम्र है? बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम सुहायो। बड़ा प्रामाणिक ब्राह्मण है, वयोवृद्ध है, शंकर पंडित नाम है। कौशल्या जी बोली बुला ला, राम जी का हाथ दिखाऊंगी, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न का हाथ दिखाऊंगी। दासी दौड़ी दौड़ी गई और बोली भाग्य खुल गए विप्रवर, चलो हमारे साथ राजमहल में देखिए श्री राम लला को हाथ। शंकर जी ने जो सुना काबू बोले उठा झोली चल जल्दी। और लोग बोले बाबा हमारा हाथ, बाबा। शंकर जी बोले अरे बोले हमारा भाग्य तो बताओ। शिव जी बोले इतनी देर से हम अपना ही भाग्य देख रहे थे, तुम्हारे भाग्य के बहाने अब अपना भाग्य देखे। दोनों गुरु शिष्य बड़े उत्साहित हो भागते हुए आए। जैसे ही राजमहल का द्वार आया, दासी बोली सुनिए ये राजमहल है, व्यवस्था के ढंग से चलती है, इसमें हर कोई ऐसे ही प्रवेश नहीं कर सकता। जिसके लिए आज्ञा हुई है वही जा सकेगा। शंकर जी से कहा कि आप ज्योतिषी हैं, आज्ञा आपके लिए हुई है, आपका चेला भीतर नहीं जा सकता। शंकर जी बोले कोई बात नहीं, बच्चा है बाहर बैठेगा, लड्डू पूड़ी कुछ दे देना प्रसाद, अपना पाएगा, यहीं बैठेगा आराम से और हम चलते। कागभूषण बोले बाबा कल से झोली लटकाए पीछे पीछे घूम रहा हूं, इसीलिए चेला बनाया था, लड्डू पूड़ी खिलाने के लिए। शंकर जी बोले अब ये तो अपने अपने भाग्य की बात है। कागभूषण बोले थोड़ी देर के लिए ज्योतिषी क्या बने, भाषा ही भाग्य की बोलने लगे। या तो हमें साथ ले चलो बाबा, नहीं हम पूरी पोल खोल देंगे, रहस्य उद्घाटित हो जाएगा कि ज्योतिषी नहीं है। शंकर जी बोले रुको रुको रुको, ऐसे ऐसे नहीं कर। तो दासी बोले आप लोग क्या बात कर रहे हो? शंकर जी बोले बात यह है अब हम याद, इसके बिना काम बनेगा नहीं। क्यों? बोले मैं तो बूढ़ा आदमी हूं, आंखों से कम दिखाई दे, ये बच्चा है आंख इसकी तेज है, यह देख लेगा, बालक के हाथ में बारीक बारीक रेखा यही देखेगा, तो ये देखता देखा। अच्छा बाबा फिर तुम नहीं जा सकते, ये भीतर जाएगा। शंकर जी बोले ये क्या करेंगे बूढ़े आदमी भीतर जाकर, बाहर बैठने तो भगवान का भजन करें, इन्होंने हमें सब सिखा दिया, इनकी कोई जरूरत नहीं। गुरु जी बोल, शंकर जी बोले अच्छा। कागभूषण बोले अपने अपने भाग्य की बात है। चेला कह रहा गुरु जी की कोई जरूरत, उन्होंने हम सब सिखा दिया है।
पर गुरुओं की भी तो युक्तियां होती हैं। गुरु जी बोले ले जाओ, काम नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? रेखा ये नहीं बोले, रेखा तो ये देखता है, पर किस रेखा का क्या फल है इसे पता नहीं। गुण दोष का वर्णन तो मैं करता हूं, यह तो रेखा देखकर बताता है कि ये रेखा यहां से चली, इस पर्वत पर आई, इसका फल तो मैं। अच्छा, काज बने नहीं जुगल बिन, करो नया फेरोस। देखा देखत शिष्य यह, मैं वर्णत गुण दोष। मैं गुण दोष का वर्णन करता हूं। संग शिशु शिष्य सुनत कौशल्या, संग शिशु शिष्य सुनत कौशल्या। भीतर भवन में बुलायो अवध आज, आग बीत आयो, आग बीत आयो अवध आज, आग बीत अब दोनों पहुंचे, गुरु शिष्य दोनों। माता ने धन्य है राम जी की संस्कृति। पहले मैया ने स्वागत किया, चरण पखारी पूज दियो आसन। चरण धोए, पूजा की, आसन पर बिठाया और भोजन कराया, नवीन वस्त्र धारण कराया, असन बसन पहिरायो। और उसके बाद मेले चरण चारि चार्यो सुत। चारों पुत्रों को शंकर जी के चरणों में डाल दिया और राम जी को तो गोद में दे दिया। कौशल्या मैया बोली, बाबा इसके सिर पर हाथ रखो ना, इस बालक के सिर पर हाथ रखो। शंकर जी घबराए, बोले हम तो स्वयं इनके चरणों का दर्शन करने आए थे। मन में सोच रहे, और इनके सिर पर हम हाथ रखे। जिन चरणन ते निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई, चरणामृत के रूप में गंगा जी सिर पर रखते हैं। भगवान शिव प्रभु का चरणामृत है और आज इनके माथे पे हाथ रखना, बुरे फंसे। राम जी मन ही मन बोले, और बनो ज्योतिषी, जैसे काछिए तस चाहिए नाचा। बने हो तो सब लीला करनी पड़ेगी। शिव जी बोले हो गया हो गया। कौशल्या जी बोले हो नहीं गया, रखिए ना। माथे हाथ दिवायो अवध आगे, आगे आगे आयो अवध आगे, आगे अब कागभूषण जी ने तो हाथ पकड़ा और शिव जी की गोद में राम जी आए तो शिव जी को तो समाधि लग गई, आंख बंद। और कागभूषण जी पकड़े तो राम जी का हाथ देखे मुख की तरफ, और राम जी के मुख की जो शोभा देखी तो कागभूषण जी की पलकें खुली रह गई, आंख खुली रह गई, बंद ही ना हो। कागभूषण जी की आंख बंद ना हो, शंकर जी की आंख खुले नहीं। शंकर जी समाधि में और कागभूषण जी हाथ पकड़े बैठे। भाव भोलानाथ को, स्वभाव रघुनाथ जी को, गाय 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 शेष शारदा अघावे ना। हरि की हथेली गहे शिष्य हु सराहे भाग्य, और खोल दृग संभ सुख सुजस सुनावे ना।
पर बड़ी देर हो गई। मैया कौशल्या ने दासी से कहा कि क्या हो रहा है? ये ऐसे वहां भी करते थे जहां देखते थे हाथ? दासी बोली वहां तो नहीं करते थे, यहीं कर रहे हैं, शायद ध्यान करके देख रहे हो। अरे बोले वो तो ध्यान कर रहे हो, ये क्या कर रहा है? बोले ये उनकी प्रतीक्षा कर रहा है कि वो आंख खोले तब तो ये कुछ बोले। अब शंकर जी की समाधि थोड़ी बहुत देर की तो है नहीं। मैया ने कहा बावली, इन अंधों गूंगों को कहां से पकड़ लाई? एक आंख नहीं खोलता, दूसरा बोलता नहीं। अब राम जी की बाल लीला देखो, ये मैया की बात खटक गई राम जी को, तो बाल लीला में उसी सुलभ चापल्य की दृष्टि से शंकर जी की लंबी लटकती हुई जटा को पकड़ के राम जी ने झटका लगा, बाबा होश में आओ, ये कैलाश पर्वत नहीं कौशल्या माता का भवन है। शंकर जी ने तुरंत भाव समाधि में, ठीक। अरे मैया सब देख लिया, सब देख लिया, सब। कौशल्या जी बोली क्या देखा? बोले जब इस बालक का जन्म हुआ था तब ये इस रूप में नहीं, 4 भुजाएं थी, बड़ा दिव्य रूप, शंख चक्र गदा पद्म धारण। कौशल्या जी बोली ये तो हमारे और राम जी के अलावा किसी को पता ही नहीं है। शंकर जी बोले हमारे कहने से मत कहना, ऐसा है कि नहीं, हमारी ज्योतिष विद्या के आधार पर हमें अनुभव में आ रहा है। राम जी बोले जय हो ज्योतिषी जी महाराज। अच्छा बाबा मान तो गए, बिल्कुल सही। अब आगे की बात बताओ। शंकर जी बोले तो सुनो, कुछ दिन बाद एक बाबा जी आएंगे, महात्मा जी। कौशल्या जी बोली क्यों आएंगे? राम जी को लेने। तुम भेज देना, आप भेज देना, ले जाएंगे जरूर। कौशल्या जी बोली मैं तो नहीं भेजती। क्यों? बोले खूब बाबा जी चले आए। क्यों? बोले बाबा जी का क्या ठिकाना, हमारे राम जी को ले जाए, बाबा जी बना दिया तो मैं नहीं भेजूंगी। शंकर जी बोले भेज देना। क्यों? बाबा जी बनाने के लिए नहीं ले जाएंगे, विवाह कराने के लिए ले जाएंगे। मैया बोली विवाह? और माँ को यह बड़ी उत्सुकता होती, मेरे बच्चे का विवाह हो, बेटे का विवाह हो, कब अपने बेटे का विवाह देखूं। कौशल्या जी बोली अगर विवाह कराएंगे, हाँ तो ज्योतिषी जी मैं तो तैयार बैठी हूँ, कल ही बाबा जी आ जाए, मैं तो भेज दूंगी। जन्म प्रसंग कहो कौशिक, जन्म प्रसंग कहो कौशिक, सिय स्वयं बन गायो भद्रा, आगमी आयो, आगमी आयो, अवतरा जन्म की कथा सुनाई, शंकर जी ने विवाह की कथा सुनाई, राम जी ने फिर उसी बाल लीला में शंकर जी की लंबी लटकती हुई जटा को पकड़कर फिर इशारा किया कि बाबा कथा यहीं तक रहने दो, वनवास की कथा मत सुना देना, नहीं अभी से मैया परेशान हो जाएगी। शंकर जी ने इतनी कथा सुनाई। सन्मान्यो महिदेव असीसत, सानंद सदन सिधायो, तुलसीदास रनिवास रहे से बस, वो सबको मन भायो।
शंकर जी ये कथा सुना रहे थे पार्वती जी को, ऐसे राम जी के बाल रूप का दर्शन करके आया हूँ। पार्वती जी मुस्कुरा कर रहेंगे। शंकर जी ने कहा मुस्कुराई क्यों? पार्वती जी ने कुछ नहीं कुछ नहीं। नहीं नहीं आप मुस्कुरा रही हो, देखो मैं भगवान का दर्शन करके आया हूँ, चाहे मुझे कुछ बनना पड़ा हो पर ज्योतिषी बनकर विद्या के दर्शन करके आया। पार्वती जी बोली सो तो सब ठीक है, पर देवादिदेव अगर दासी न मिली होती तो महल तक पहुंचते। शंकर जी बोले हाँ वो तो राजमहल की दासी मिल गई थी वो अलग बात है, लेकिन शंकर जी बोले कि मैं, पार्वती जी बोली तो दासी को अब तक नहीं पहचाना? बोले आप राम जी के दर्शन के लिए गए, भगा दिए गए, पहले दिन भटक रहे थे, बड़ी बेइज्जती, तो हमको देखा नहीं गया, तो हमने कहा चलो। तो बोले अगर ये दासी बनकर दासी न जाती तो आपको क्या भगवान का दर्शन होता? अच्छा पार्वती तुम क्यों गई थी? शंकर जी ने पूछा। पार्वती बोली आप क्यों गए थे? बोले हम अपने राम जी का दर्शन करने गए थे। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सब उर अंतर्यामी। वे सच्चिदानंद ब्रह्म इस रूप में मेरे इष्ट देव हैं। पार्वती जी बोली तो मेरे भी वही जीवन, सब वे सच्चिदानंद ब्रह्म मेरे भी इष्ट देव हैं। और भगवान शिव पार्वती आनंद में मगन हो जाते हैं राम जी के स्वरूप का स्मरण करके, ध्यान करके। और जिनके ध्यान में शिव और पार्वती मगन रहते हो, महाराज दशरथ कहते हैं मोरे गृह आवा प्रभु सोई, जाकर नाम सुनत शुभ होई। मोरे गृह आवा प्रभु सोई।